अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो अमेजोन के ऊपर लैपटॉप में कुछ खास डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है, खास करके अगर आपको 60 से 70,000 में गेमिंग या एडिटिंग लैपटॉप लेना है। 1 लाख के आसपास में कुछ लैपटॉप आते हैं जिनमें कि डिस्काउंट मिल रहा है, तो उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बट अगर आपको लैपटॉप लेना है 60 से 70,000 के बीच में ही आपका बजट है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बेस्ट ऑप्शन है जो कि इस बजट के अंदर मिलते हैं। तो इनमें जिसमें भी आपको बेटर डील लगती है, आपके नीड के अकॉर्डिंग जो है मैच करता है, तो इन लैपटॉप में से ही आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा आपको लेना है। और मैं आपको अपनी चॉइस भी बताऊंगा, अगर मेरा बजट 70,000 के अंडर होता तो मैं कौन सा लैपटॉप लेता। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस बजट में RTX 3050 ही मिलता है, जब तक कि किसी लैपटॉप में बहुत ही अच्छी डील ना मिल रही हो। तो जितने भी लैपटॉप की मैं बात करूंगा, इन सब में जो GPU है वो RTX 3050 ही मिलेगा। और कुछ लैपटॉप ऐसे भी है जिन्हें मैंने लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि उनका प्राइस अंडर 70,000 ही होना चाहिए था, बट उनका प्राइस अभी 75 तक जा रहा है। तो GPU सब में सेम है, TGP ऊपर नीचे हो सकती है 75 से 95 वॉट तक। तो प्राइस को इंक्रीज करते हुए बात करेंगे, सबसे सस्ता जो RTX 3050 वाला मॉडल है वो ये वाला है, HP Victus। इसका प्राइस है 57,000। और इसके स्पेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको Ryzen 5 5600H CPU मिलता है, RTX 3050 GPU है, और इसकी जो GPU TGP है वो 75 वॉट की है। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC है, और 8 GB की रैम है, DDR4, 512 GB की SSD है। रैम की बात करें तो 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, और SSD के लिए इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता है। बाकी MS ऑफिस वगैरह इस लैपटॉप में मिल जाता है। 53 वॉट आवर की बैटरी है, तो नॉर्मल यूज में 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप है Asus TUF F15। इसका जो प्राइस है 58,000, और जब सेल आई थी तो इसका जो लोएस्ट प्राइस गया था वो था 54,000। और इससे पहले वाला भी जो विक्टस के बारे में हमने बात करी, उसका भी लोएस्ट प्राइस 54 ही गया था। तो इस लैपटॉप में i5 11400H CPU मिलता है, 11 जन का CPU है, RTX 3050 GPU मिलता है। इसकी जो GPU TGP है वो भी 75 वॉट की ही है। 15.6 इंच की फुल HD LED डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC है, 8 GB रैम है, DDR4, 512 GB SSD है। रैम SSD के लिए दो स्लॉट मिलते हैं इस लैपटॉप में। 90 वॉट आवर की बैटरी है, तो नॉर्मल यूज में 4 to 5 आवर तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगला लैपटॉप भी HP Victus ही है, इसका प्राइस है 65,000, और इसका जो लोएस्ट प्राइस गया था वो था 59,000। Ryzen 7 5800H CPU मिलता है, RTX 3050 GPU है, 15.6 इंच की इसमें भी फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, और 45% NTSC है। 16 GB की DDR4 रैम मिलती है, 512 GB की SSD है, लेकिन SSD के लिए इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता है। MS ऑफिस वगैरह इस लैपटॉप में देखने को मिल जाता है, और इसमें भी 53 वॉट आवर की बैटरी है, तो नॉर्मल यूज़ में मैक्सिमम 2-3 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप है Dell G15। इसका प्राइस है 66,000। इसका जो लोएस्ट प्राइस गया था वो था 64,000। और इस लैपटॉप में i5 12450H 12 जन का CPU मिलता है, RTX 3050 GPU मिलता है। इसकी मैक्स जो GPU TGP है वो 95 वॉट की है, 8 GB की DDR5 रैम मिलती है, 512 GB की SSD है। SSD के लिए इसमें भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता है। 15.6 इंच की फुल HD WVA डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC है, 56 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। नॉर्मल यूज में आपको मैक्सिमम 3 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Gaming 3। इसका जो प्राइस है वो है 67,000। इसका जो लोएस्ट प्राइस गया था वो था 60,000। और इस लैपटॉप में Ryzen 5 6600H CPU मिलता है, 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC है, 16 GB की DDR5 रैम मिलती है, 512 GB SSD है। और इस लैपटॉप में दो स्लॉट मिलते हैं एक्स्ट्रा, SSD के लिए भी और रैम के लिए भी। RTX 3050 GPU मिलता है, इसकी जो GPU TGP है 85 वॉट की है, 60 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, नॉर्मल यूज में 3 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। MS ऑफिस भी इस लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट लैपटॉप इस Nitro 5 70,000 इसका प्राइस है, और इसका लोएस्ट प्राइस गया था 68,000। इसमें Ryzen 7 7735HS CPU मिलता है, और RTX 3050 GPU मिलता है। इसकी GPU TGP 95 वॉट की है, 16 GB रैम है, DDR5, 512 GB SSD है। और इस लैपटॉप में रैम और SSD के लिए दो स्लॉट मिलते हैं। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, और 45% NTSC है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के लास्ट लैपटॉप की, जो कि Asus TUF F17। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो इस लैपटॉप के साथ में आप जा सकते हैं, और इसका जो भी प्राइस है वो है 74,000। इसका लोएस्ट प्राइस गया था 72,000। इस लैपटॉप में i5 12450H 12 जन का CPU मिलता है, RTX 3050 GPU मिलता है। इसकी जो GPU TGP है मैक्सिमम 95 वॉट तक जा सकती है,
और 16 GB की रैम है DDR5 और 512 GB की SSD है और रैम और SSD के लिए इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट भी मिलते हैं। और इस लैपटॉप में 16 GB की DDR4 रैम मिलती है, 512 GB SSD मिलती है, रैम SSD के लिए इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट भी मिलते हैं। 17.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और इसकी जो sRGB वैल्यू है वो 62% और इसमें आपको रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का मिलता है। 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 90 वाट आवर की बैटरी है, तो नॉर्मल यूज में 5 आवर तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ये थे कुछ बेस्ट गेमिंग वीडियो रेटिंग लैपटॉप जो कि अंडर 70,000 आप बाई कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपका बजट है तो इसके ऊपर भी लैपटॉप मिलते हैं। RTX 3050 के साथ में ही ज़्यादातर लैपटॉप आते हैं 80,000 तक, बट उनमें थोड़ा सा CPU बेटर मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे थे 70,000 तक, तो अगर आपका 70,000 तक ही बजट है तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। अब इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए वो आपके नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर मेरा बजट 70,000 होता तो मैं कौन सा बाई करता, तो इनमें से अगर मुझे कोई बाई करना होता, अगर मेरा बजट 70,000 होता तो मैं इस लैपटॉप को बाई करता, Acer Nitro 5। तो ये लैपटॉप मुझे बढ़िया लगा डिज़ाइन वाइज, स्पेक्स वाइज, बट इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी सी कम है, तो इसमें बैटरी बैकअप उतना बेटर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आपको टफ के साथ में जाना चाहिए। इन सारे लैपटॉप की बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लेना। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको लैपटॉप बाइंग गाइड चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।